एक बार फिर से CDNP जिगमंड एजुकेशन में आप सभी के लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। और यह क्लास 12th स्टैंडर्ड की है। इस क्लास का लाभ JEE और नीट के स्टूडेंट्स भी अच्छे से ले सकते हैं। और फिजिक्स का आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए फुल कंसंट्रेशन से क्लास अटेंड करें और देखें और समझें। तो इसके लिए चलना पड़ेगा बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल समझने वाले हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं और किसी न किसी रूप में क्वेश्चन प्रत्येक साल ही पूछा जाता है और इसका यूज जरूर होता है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें। क्वेश्चन सामने डिस्प्ले हो रहा है, लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं। अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय n टाइम्स, व्हाट विल बी चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। मतलब हिंदी में हम बोल देते हैं आप लोगों को लिखने के लिए कि एक तांबे का तार है, उसे इतना खींचा जाता है कि उसकी लंबाई n गुनी बढ़ जाती है, तो उस तार का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, मतलब खींचने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। इस प्रकार के कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं जिनकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को समझाएंगे और इसके बाद फिर लास्ट में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमें हमारे सामने 2 पोजीशंस हैं। एक है इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इसमें इनिशियल पोजीशन ठीक है, और स्ट्रेच्ड पोजीशन या फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये हमारे पास 2 पोजीशंस हैं, ठीक है। तो अब इनिशियल पोजीशन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इस वायर की लेंथ कितनी है। तो हम कितनी मान लेते हैं, L1 है। बाद में कितनी हो गई बोलो, L2। आप ये इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हम एक वायर लें और उस वायर की क्या करें, लेंथ इंक्रीज करें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा और वह कम होगा। ठीक है, इसको हम डायग्राम से भी आप लोगों को समझाते हैं। पहले ये देखें, ये कॉपर वायर है और अगर इसका हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ, इनिशियल लेंथ L1 ले लेते हैं। कितनी लेते हैं, इनिशियल लेंथ हम L1 ले लेते हैं। ये देखिए, यहां से यहां तक की, ठीक है। ये देखिए, और ये है L1 और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये हम ले लेते हैं A1। कितना ले लेते हैं, A1। यहां लिख देते हैं क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इनिशियल में कितना है बोलो,
A1 और फाइनल कितना है A2। अब इस कॉपर वायर को हमें क्या करना है, स्ट्रेच करना है, खींचना है। तो ये देखो, ये कॉपर वायर अगर इसको हम स्ट्रेच करते हैं, देखना इसमें क्या चेंज आता है। अगर इसको हम खींचेंगे तो यह कॉपर वायर क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतला। पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। मतलब इसकी लेंथ अगर बढ़ती है, समझ रहे हैं, इसकी लेंथ अगर बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। मतलब A2 कम हो जाएगा और यहाँ पर ये L2, मतलब हम कह सकते हैं कि L2 इज ग्रेटर देन L1। मतलब बाद में लेंथ तो बढ़ गई, लेकिन ऐसा करने से जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो पहले के मुकाबले क्या हो गया, कम हो गया वो। ठीक है। और यहाँ पर बात अगर हम रेजिस्टेंस की करते हैं तो यही हमको, इसी का हमें डिटर्मिनेशन, इसी का निर्धारण करना है कि पहले हम मान लेते हैं R1 है और बाद में क्या है बोलो, R2 है। क्लियर है। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए फार्मूले यूज करेंगे जो आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, आप लोग देख सकते हैं कि चाहे ये इनिशियल, ये शुरू में जो लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये वाली कौन सी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन है ये, फर्स्ट इनिशियल पोजीशन। और ये वाली कौन सी है, ये है फाइनल पोजीशन। ठीक है। तो दोनों में सबसे कॉमन बात क्या है, सबसे कॉमन बात यह है कि दोनों ही वायर में जो मटेरियल है वो क्या चेंज हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। मतलब इन दोनों ही स्थिति में कॉपर में जितना भी मटेरियल लगा होगा, तांबे का जितना यूज हुआ है, चाहे ये वाली पोजीशन हो चाहे ये वाली हो, तो कॉपर की क्वांटिटी तो इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि दोनों के जो वॉल्यूम होंगे वो क्या होंगे, वो सेम होंगे। तो हम कह सकते हैं, यहाँ चाहें तो ये वाला भी पॉइंट हम दे सकते हैं कि इनके वॉल्यूम के लिए, यहाँ आगे लिख लेते हैं, चलो यहाँ लिख देंगे सिंस वॉल्यूम आर अनचेंज। ठीक है। इन बोथ पोजीशन, मतलब हिंदी में चूंकि दोनों ही अवस्था में क्या होंगे, आयतन अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, V1 इज इक्वल टू V2 हुआ। ठीक है। अब V1 ये क्या है, वायर क्या होता है, एक प्रकार का सिलेंडर होता है। ठीक है। और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, पहले वाले के लिए हम लिखते हैं पाई R1 स्क्वायर एच, मतलब कितना, L1। ठीक है। और पाई R2 स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, L2। हम जानते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम चाहें तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर के स्थान पर क्या यूज कर सकते हैं, A1 और L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 L2। ठीक है। अब
यहां पर अपने क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, ये शुरू में लिख लेना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उसकी जो, अगर हम बोले इनिशियल लेंथ कितनी है, एल है, तो क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि बाद में वह n टाइम्स हो जाएगी, मतलब जितनी पहले थी उसकी कितनी हो जाएगी, n गुनी हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, L1 की वैल्यू L और L2 की n इंटू L यूज करते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा बोलो, ये आएगा A1L इज इक्वल टू A2N इंटू L। n L से L क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू N इंटू A2। ठीक है, चाहे तो इसको अपॉन करके भी लिख सकते हैं अपन, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू N, या फिर जरूरी नहीं है, यहीं पर अपन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है एक रिलेशन जो हमने अभी ही पढ़ा था पिछले वीडियो में, और वह क्या था, नाउ R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ये निकाला था ना अपन ने, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। ठीक है, तो ये चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहां पर जो पूरा ही अगर लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने साइड में लिख दिया है R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, लेकिन हमें यूज यही करनी है, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, मतलब ये कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनेट साइन आ जाएगा, समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अब यहां पर हम क्या देखते हैं, इनमें R का रेशियो और L का रेशियो और A का रेशियो, मतलब समानुपाती का मतलब क्या होता है, जब टू रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, जब दो अनुपात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में इस फॉर्म में पढ़ा होगा, ये A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इसका मतलब क्या होता है, A बटे B और C अपॉन D होता है, मतलब यहाँ पर इसका रेशियो और इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो जब इक्वल हो जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, समानुपाती या प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम यूज करेंगे। तो R के रेशियो क्या होंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में क्या होगा, शुरू में होगा R1, तो हमने क्या किया, R1 अनुपात R2, सब में 1:2 लेना है। अब लगाएंगे इक्वल, क्या लगाएंगे बोलो, इक्वल। अब L के लिए लेंगे हम L1 अपॉन L2, फिर A के लिए लेंगे हम A1 अपॉन A2। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो जो वैल्यू अवेलेबल हो वो हम इसमें लगा देंगे। तो क्या लगाते हैं इसमें, यहां पर R1 R2, पहले इनको ठीक कर लेते हैं, L1 अपॉन L2, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, A2 अपॉन A1 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर देखो आगे, L1 की वैल्यू कितनी थी, L, L2 की कितनी थी, N इंटू L थी, और A2 की कितनी है, ये A1 की कितनी है, ये देख लो, A1 की कितनी है, N इंटू A2, A1 के बदले हम लिख सकते हैं N इंटू A2, A2 N इंटू A2 हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहां पर सेकंड कर दें, बल्कि इसको, ये क्या हो जाएगा,
सेकेंड, ये इक्वेशन इसका, ये सेकेंड, और जो ऊपर लिया था अपन ने सबसे शुरू में उसको कर देते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर कैंसिल हो जाएंगे, क्या क्या कैंसिल होगा वो सब कैंसिल कर दो। अब कितना आया बोलो, R1 अपॉन R2, L से L कैंसिल, ये आया 1 अपॉन n स्क्वायर। कितना आया बोलो, 1 अपॉन n स्क्वायर। तो हमको निकालना है R2, क्योंकि R1 क्या इनिशियल है, तो R2 यहां लाए, n यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू R1 हुआ। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस होगा जो चेंज हो गया है, मतलब कितने टाइम्स चेंज हुआ ये, अगर n टाइम्स हम उसकी लेंथ इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये हमने जनरल फॉर्म में कराया है क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में अक्सर n के बदले कोई ना कोई नंबर दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर हम समझाने के लिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, एग्जाम में किस रूप में ये आएगा, तो उससे आप लोगों को सुविधा मिलेगी कैसे सॉल्व करना है। ये देखो इस तरफ ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह दिया गया, किसी वायर की लेंथ स्ट्रेच करके, खींच करके, तान करके कितनी कर दी जाती, 2 गुनी कर दी जाती है। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल, लेंथ उसकी कितनी कर दी जाती है, ये 2 टाइम्स कर दी जाती है। कितनी कर दी जाती है, खींच करके, ध्यान देना, तो उसका रेजिस्टेंस कितने टाइम्स चेंज हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये देखो ये कितने टाइम्स कर दी गई, 2 टाइम्स, मीन्स n की वैल्यू कितनी है बोलो, 2 है। अब हम इसमें लगा दें, कितना आएगा बोलो, R2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू R1। आंसर तुरंत हम क्या दे देंगे कि रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। यहाँ जैसे हमने 2 के लिए लिया, अब कितना, 3 गुनी, 4 गुनी, ठीक है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितना भी दिया जा सकता है, उसके हिसाब से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 3 है तो 9 टाइम्स, 4 है तो 16 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है। एक बात ध्यान रखेंगे जरूर कि क्वेश्चन में ये जरूर पढ़ेंगे कि वायर को स्ट्रेच किया जाता है, मतलब वायर को खींचा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर खींचा जाता वर्ड यूज नहीं हुआ, सिर्फ कहा गया कि यदि किसी तार की लंबाई कितनी 2 गुनी कर दी जावे, यहाँ पर खींचने की बात नहीं कही गई है। मतलब कोई वायर है और वो जितने भी लेंथ का है, जैसे ये देखो ये वायर है, अब इसको कहा गया 2 गुना कर दिया जावे, मतलब उसका वायर जितना लिया था उससे 2 गुना लंबा ले लिया जावे। बंडल में लेपटा था, 2 गुना ले लिया उनने, मतलब खींच के नहीं कहा जा रहा है। तो अगर इसको स्ट्रेच नहीं किया जा रहा है, खींचा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है, L है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2L। ऐसी स्थिति में क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और फिर ऐसी स्थिति में हम इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे R प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि हमने यूज क्या किया है, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, अब यहाँ पर A भी कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों में A सेम है, इसलिए A को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, वही जो R है तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, चाहे तो R2 अपॉन R1 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना, L2 अपॉन L1। तो ये L1 की वैल्यू
और ये कितनी हो जाएगी L2 की वैल्यू। तो कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 मतलब कितना 2L और अपॉन L, L से L क्या हुआ कैंसिल, कितना आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 2 इंटू R1। मतलब अगर वायर को खींचा नहीं गया है, स्ट्रेच नहीं किया गया है, सिर्फ क्या कहा गया है, यदि वायर को 2 टाइम्स लंबा ले लिया जावे, जितना वायर है उससे कितना ले लिया जावे 2 गुना लंबा ले लिया जावे। ले लिया जावे मतलब वायर वही है, अब उसकी लेंथ ज्यादा करके ले ली गई है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जितनी लेंथ की जाएगी उतना ही क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। 2 गुनी लेंथ की गई है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ही हो जाएगा। समझ रहे हैं, भ्रमित नहीं होंगे। ये वाला फार्मूला तभी यूज होगा जब कहा जाए कि वायर को स्ट्रेच करके, खींच करके उसको लेंथ बढ़ा दी गई है, ठीक है, समझ रहे हैं। इसके अलावा अभी और बात की जा सकती है क्वेश्चन में, जैसे कि अपने क्वेश्चन में क्या कह दिया जाए कि किसी वायर की जो रेडियस है, रेडियस क्या होती है R1, वह कितनी, वह रेडियस जस्ट हाफ कर दी जाए। मतलब शुरू में कितनी थी R थी, तो बाद में कितनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए। ध्यान देना, यहां पर यह काम वायर को स्ट्रेच करके नहीं किया गया है। कर दी जाए मतलब ऐसा मैन्युफैक्चरिंग में वैसा जैसा वायर है R रेडियस वाला, उसके मुकाबले हमने हाफ रेडियस वाला ले लिया है, मतलब उसकी लेंथ क्या रहेगी अनचेंज, अपरिवर्तित रहेगी। तो ऐसी स्थिति में हम जो फार्मूला है, कौन सा मेन फार्मूला, तो यही है R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब जब L क्या है, यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में L क्या हो जाएगा, L इज अनचेंज्ड, L क्या है अपरिवर्तित है। अगर अपरिवर्तित है तो L को छोड़ देंगे हम, क्या लेना पड़ेगा R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, ठीक है। और 1 अपॉन A का मतलब कितना है, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पाई R स्क्वायर। अब पाई फिर से कांस्टेंट है, उसको भी छोड़ दो, तो R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। अब पलटा लो, R2 अपॉन R1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 स्क्वायर अपॉन R1। मतलब यहाँ 2 1 किया तो यहाँ भी 2 1 करेंगे, यहाँ 1 2 किया तो यहाँ भी 1 2 करेंगे। अब यहाँ पलट जाएगा ऊपर तो कितना आ जाएगा बोलो, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन कितना R2 स्क्वायर। अब हमारे पास वैल्यू कितनी है देख लो, यहां पर R की वैल्यू R है, ठीक है, R की वैल्यू कितनी है बोलो R है, तो लगा देते हैं यहां, ये आएगा R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, ये है R1 स्क्वायर मतलब ये R स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर मतलब 1/2 R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से कितना हो जाएगा यहाँ पर R2 अपॉन R1, या यूं कहा जाए कि R2 इज इक्वल टू 4R1। मतलब क्या हो गया, अगर इसकी रेडियस हाफ कर दी जाए, याद करो हमने इस बातों को समझाया कि वायर को पतला कर दिया जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ देख लो कितने टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। सिर्फ रेडियस को हाफ किया गया है, आधा किया गया है, और उसका प्रतिरोध कितना हो गया है 4 गुना बढ़ गया है। कितना हो गया है 4 गुना हो गया है, ठीक है। त्रिज्या का मान हाफ कर दिया गया, रेडियस की वैल्यू, तो उसका प्रतिरोध कितना हो गया है 4 गुना हो गया है। समझ रहे हैं, ऐसा ही और कर सकते थे, यहाँ 2 टाइम्स करके देख सकते हैं, ठीक है।
या जितना भी और भी दे दिया जाए। तो समझ रहे हैं दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। ये बाद वाले जो बताए हमने ये, ठीक है, जिसमें हमने ये यूज किया, या इसके पहले हमने क्या यूज किया था, एल आर प्रोपोर्शनल टू एल यूज किया, ये वाला, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये वाला ये कब यूज करना है, जब वायर को स्ट्रेच नहीं किया गया, मतलब खींचा नहीं गया। और अगर खींचा गया है तो हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्न तुम लोग सॉल्व करोगे और अपनी बुक में से कुछ एग्जाम्पल देख करके, कुछ एक्सरसाइज देख करके भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। हाँ, एक टाइप और हो सकता है इसमें, वो टाइप ये हो सकता है कि जैसे कह दिया जाए कि एक वायर की लेंथ कितनी परसेंटेज में दे दिया जाए, 0.2% इंक्रीज कर दी गई है, ठीक है, 0.2% इंक्रीज कर दी गई है। कैसा करके, स्ट्रेच करके, खींच करके। तो फिर उसका रेजिस्टेंस कितने परसेंट चेंज होगा या इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके लिए लेंथ का मतलब क्या होगा, सबसे शुरू में हम कहेंगे L1 की वैल्यू तो L है, लेकिन जो L2 होगा वो कितना होगा, L है, और उसमें कितना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है, मतलब 0.2% ऑफ L। तो L प्लस 0.2 का मतलब क्या होगा, 0.2 अपॉन 100 और इंटू L। ये एलसीएम ले सकते हैं, 100 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा बोलो, 100L प्लस 0.2 मतलब कितना हो जाएगा, 100.2, ठीक है। और ये कितना L, ठीक है, यहाँ 100 आएगा और प्लस 0.2 मतलब 100.2 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, ये L2। अब पता करना अपन को कितना, ये कहलाएगा अपना n का मान। हमने कहा था ना n गुनी वाला, जो क्वेश्चन कराया था हमने, L2 इज इक्वल टू n इंटू L1। ये n गुना लेने पर कितना हो जाता, तो अब फार्मूला हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और फार्मूला यूज करेंगे तो कैसा आएगा, ये फार्मूला यूज करेंगे हम तो आएगा R2 इज इक्वल टू कितना, n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब n की वैल्यू अपनी यहाँ पर क्या कहलाएगी, ये वाली। इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, डेसिमल हटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1.0021, ठीक है। ये n की वैल्यू है, तो 1.002 का होल स्क्वायर और इंटू r। ये फार्मूला कौन सा लगाया हमने, R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू r, ये वाला फार्मूला लगाया हमने, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है ये। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, देखो इसके लिए ये है 1.002 इंटू 1.002 कितना आया 1.004। यहाँ 3 प्लेस तक लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1.004 R1, ठीक है। मतलब कितना, इतना हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस कितना रहा होगा पहले, जैसे R रहा होगा तो उसमें कितना बढ़ गया होगा 0.004 R। ये पहले कितना था, R1 था, तो R1 में जब हम ये ऐड करेंगे तभी तो इतना आएगा ना, 0.00 कितना बोलो, ये 4R1, मतलब बढ़ा कितना, इतना बढ़ा, ठीक है। तो जो प्रतिरोध में वृद्धि हुई वो कितनी हुई, डेल्टा R बोल सकते हैं इसको हम, 0.004। और अगर यही चीज हमें परसेंट में निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये
0.4%। मतलब कितना हुआ? देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर पूछा गया कि 0.2% लेंथ इंक्रीज कर दी गई उसकी, तो उसका रेजिस्टेंस कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? आंसर क्या देंगे? 0.4% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और तभी ये कॉन्फिडेंस के साथ बन सकेंगे। 2-4 क्वेश्चन कम से कम जरूर करें अपनी बुक से, और एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मिलते जुलते पूछे ही जाते हैं, और अगर बनता है तो आप लोगों का बढ़िया काम बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना